हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर नीता's ट्रैवल वर्स। माय नेम इज़ डॉक्टर नीता सिंह। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे देश की सैर पे जहां जाने का सपना हर किसी का होता है। जी हाँ, ये है अंकल सैम की कंट्री, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई हैड गॉन विद माई फैमिली देयर एंड वी विजिटेड द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस इन अमेरिका। सो हम लोग घर से 4 घंटे पहले ही निकल गए थे। वी चेक्ड इन टू द एयरपोर्ट एंड डिड ऑल द फॉर्मेलिटीज। वी रोम्ड अराउंड अ लिटिल बिट, हैड डिनर एंड देन फाइनली गॉट इनटू द फ्लाइट। हम दिल्ली से गए पेरिस और पेरिस से गए न्यूयॉर्क। द टोटल फ्लाइट ड्यूरेशन वॉज फॉर अबाउट 18 आवर्स प्लस। वेरी टायरिंग, येस आई अंडरस्टैंड, बट इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी। पेरिस पहुंचने के बाद हमारे पास ट्रांजिशन का सिर्फ 2 घंटे का समय था एंड फाइनली वी लैंडेड इन न्यूयॉर्क। We cleared the customs and then we were heading towards our hotel, which was Fairfield Inn and Suites in the New York Staten Island. वहाँ जाने का समय हमारे को तकरीबन 2 घंटे का समय लगा and on the way we crossed the famous Brooklyn Bridge. You really marvel at the engineering feat of how this complete suspension bridge has been put up there, because you really are amazed looking at that beautiful structure they have created. Finally we landed at the hotel around 2:30 p.m. in the afternoon. लेकिन हुआ क्या, हमारा जो बॉडी क्लॉक था वो इंडिया टाइम पे था और आपको पता होगा कि यूएस और इंडिया 12 घंटे का फ़र्क है। जब यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है। फिलहाल हम बहुत थके हुए थे बिकॉज ट्रैवल करके यू आर जनरली टायर्ड, सो वी स्लेप्ट राइट थ्रू द इवनिंग एंड वी वोक अप द नेक्स्ट डे मॉर्निंग. When the next day morning we were all ready and set to go. We had the coach and everything booked. So this travel that we had booked was through an agency and I'm going to tell you all the details about आपको booking कैसे करनी है, किनके थ्रू जाइएगा, because we had a very good experience with this agency. So हमारी कोच तैयार थी एंड आज के दिन, दिस वॉज डे 1, और आज के दिन हम देखने वाले थे 4 जगह. हम जाने वाले थे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, हम देखने वाले थे चार्जिंग बुल विच इज़ वेरी फेमस, उसके बाद हम जाने वाले थे वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी, और उसके बाद हमने देखना था द फेमस टाइम स्क्वायर. So we boarded the bus and we reached the Liberty State Park. Liberty State Park is also a place जहाँ पर इनका सेंट्रल टर्मिनस हुआ करता था एक ज़माने में. वहाँ से फेरी मिलती है आपको. $19 is the price for that ferry ride. This ride is for about 45 minutes to 1 hour. ये आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का आइलैंड लेके जाएगा, आपको वहाँ से एलिस आइलैंड भी लेके जाएगा. तो यू बोर्ड ऑन द फेरी, वहाँ से आपको बेहद खूबसूरत मैनहट्टन का स्काईलाइन दिखेगा. उस दिन बारिश भी हो रही थी और बादल भी थे और हवा भी बहुत तेज़ थी, बट नज़ारा देखते ही बनता था. इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल साइट. और वहाँ से आपको एक बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखेगा कि नदी भी है, आप ब्रिज भी देख सकते हैं, वहाँ से आप पूरा मैनहट्टन स्काईलाइन देख सकते हैं. एंड फाइनली यू रीच द एलिस आइलैंड विच इज़ देयर इज़ अ म्यूजियम आउट देयर. आप उधर से घूम सकते हैं, यू कैन बाय सम सोवेनियर्स देयर. एंड वी फाइनली हेडेड टुवर्ड्स द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज़ अ ब्रोंज स्टैच्यू. आपने इसके बारे में पढ़ा होगा. ये गिफ्ट था फ्रांस के लोगों का यूएस के लोगों के लिए, और ये स्टैच्यू जो है ये सिम्बलाइज करता है फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी. आफ्टर यू डू दैट वॉक अराउंड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, क्लिक अ फ्यू पिक्चर्स, इट्स रियली नाइस बिकॉज आपको चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नज़र आता है. सो यू फाइनली कम बैक एंड यू बोर्ड द फेरी अगेन एंड you come back to the Liberty State Park. When we got off the Liberty State Park, we were heading towards the second monument of the day, which was the Charging Bull. So after boarding the bus, we all headed towards the Wall Street, and there we had to see the Charging Bull. This street, Wall Street, is equal to our Dalal Street in Mumbai, and this is famous for the people who trade in stocks. ऐसा कहा जाता है कि अगर बुल को आप टच करते हैं तो आपको ये बेनिफिट करता है आपकी ट्रेडिंग में. कहा जाता है वॉल स्ट्रीट इट्स स्ट्रेच टू 8 ब्लॉक्स, जो कि तकरीबन 1 मील का स्ट्रेच है हमारे लिए. इट्स अबाउट 1 माइल एंड इट्स अ गुड वॉक अराउंड द सिटी. जब आप वॉक करते हैं वहाँ पर यू कैन ऑल्सो सी सम वेरी ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स आउट देयर. ये बिल्डिंग है कस्टम हाउस यूएस का. मुझे क्या खासियत अच्छी लगी इस बिल्डिंग के बारे में वॉज दैट इट इज़ वेरी आर्टिस्टिकली मेड. आप देखेंगे कि वहाँ पर देर आर एंजल्स एनग्रेव्ड इन द वॉल एंड यू गेट द फील ऑफ दोज ओल्ड टाइम्स एंड बिल्डिंग्स और पैलेसेस के ऊपर आर्च एंजल्स बने होते थे एंड ऑल. सो इट्स वेरी टेस्टफुली डन. उसके बाद व्हेन वी वॉकड अराउंड द स्ट्रीट वी ऑल्सो सॉ द यूएन हेडक्वार्टर विच वॉज देयर, एंड देन इट वॉज लाइक टाइम फॉर अ लंच ब्रेक. वी ऑल गॉट इन टू द बस एंड वी हेडेड टुवर्ड्स एन इंडियन रेस्टोरेंट. खाने के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम भारतीयों को थोड़ा सा गरम गरम ब्रेकफास्ट और हर खाना थोड़ा गरम खाने का शौक होता है. लेकिन अगर आप वेस्टर्न कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं एंड यू गोइंग टुवर्ड्स यूरोप एंड अमेरिका, आपको कोल्ड ब्रेकफास्ट की थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी बिकॉज पीपल आर यूज्ड टू हैविंग कोल्ड ब्रेकफास्ट देयर. हाउएवर दैट इंडियन रेस्टोरेंट सर्व्ड अस वेरी हॉट एंड टेस्टी मील. खाना खाने के बाद वी रिलैक्स फॉर अ लिटिल वाइल एंड नाउ इट वॉज टाइम टू हेड टू द वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी. दिस इज़ अ 102 स्टोरी बिल्डिंग और इससे कहा जाता है कि यहाँ से आपको पूरे न्यूयॉर्क सिटी का स्काईलाइन दिख सकता है.
वी वर वेरी एक्साइटेड कि एक बर्ड्स आई व्यू हमको वहाँ से दिखेगा. सो वी हेडेड टुवर्ड्स द लिफ्ट इन दैट एरिया. टिकट्स लिए गए. टिकट्स इज़ वेरी नॉमिनल. यू हैव टू पे अबाउट $44. दैट्स अ जनरल टिकट दैट यू कैन बाय. एंड 102 फ्लोर पर, सेकेंड फ्लोर पे पहुंचने के लिए यू टेक अ लिफ्ट विच टेक्स ओनली 47 seconds टू रीच द टॉप फ्लोर. कैन यू इमेजिन? आपको रियलाइज़ भी नहीं होता कि आप इतनी जल्दी टॉप फ्लोर पे पहुंच जाते हैं. टॉप फ्लोर पे पहुंचने के बाद व्हेन यू स्टार्ट रोमिंग अराउंड, इट्स अ कंप्लीट 360 व्यू दैट यू कैन सी ऑफ द सिटी. ब्यूटिफुल व्यू, अमेजिंग. यू कैन एक्चुअली सी द होराइजन, द सिटी. वहाँ की जो खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, आपको ऊपर से एक नज़ारा दिखता है जो कि देखते ही बनता है. ऑल ऑफ यू, इफ़ यू आर विजिटिंग न्यूयॉर्क, प्लीज़ गो एंड सी द वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी. बेहद खूबसूरत जगह है ये. वहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है वे यू कैन गो एंड हैव वट एवर मील्स यू वुड लाइक टू हैव और स्नैक्स यू कैन हैव. सो वी वेंट अराउंड द एंटायर प्लेस. दिस इज अबाउट अ 45 minute to a 1 hour वॉक थ्रू दैट यू हैव. एंड यहाँ से आपको एक फेमस बिल्डिंग दिखाई देगी जो कि हमारे किंग कॉन्ग मूवी में थी. किंग कॉन्ग इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं एंड वहाँ से ही इज़ ट्राइंग टू फाइट एंड डू ऑल द सीन्स. ये है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग. आपको पता है क्या, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का अपना पिन कोड है. सो यू कैन रीड मोर अबाउट इट, यू कैन गूगल अबाउट इट. फिलहाल हम लोगों ने वहाँ से बेहद खूबसूरत बिल्डिंग्स देखी. वी कुड आइडेंटिफाई द UN हेडक्वार्टर्स एंड other locations that we were looking at. Our guide pointed out different buildings from there. And finally it was time to move on and we took the lift and we came down. मन तो नहीं था, but we had to head towards the next monument that we were visiting. So we went and visited the place which was a remnant of the 9/11. And आपने 9/11 के बारे में सुना होगा. शहर के लोगों से पूछा गया कि इन ट्विन टावर की जगह पर क्या मॉन्यूमेंट बनाया जाए. तो लोगों ने कहा इस जगह को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए और उन लोगों के वहाँ नाम लिख देने चाहिए जो फिलहाल हमारे साथ आज की तारीख में नहीं है. उस जगह को खाली ही छोड़ दिया गया और उसके चारों तरफ एक पार्क डेवलप कर दिया गया. वहाँ पर एक ऑक्यूलस नाम का फेमस स्ट्रक्चर भी है जो कि एक उड़ते हुए डव की शेप में है. फिलहाल हम लोगों ने वहाँ पर विजिट किया और वहाँ पर पार्क में हम लोगों ने वॉक किया. इट वॉज फाइनली टाइम टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच वॉज द टाइम स्क्वायर. टाइम स्क्वायर के बारे में आपने सुना होगा. ये जगह है जहाँ पर सारे थिएटर्स एंड ब्रॉडवेज हैं. यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट के बिल बोर्ड्स हैं, वहाँ की लाइट्स इतनी पावरफुल है, इतनी ब्राइट हैं कि इसको आउटर स्पेस से भी देखा जा सकता है, ऐसा कहा जाता है. फिलहाल हम वहाँ पहुँचे और हमारी आंखें बिल्कुल चकित होकर रह गई बिकॉज इट वॉज सो ब्राइटली लिट अप. इट वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो आर्टिस्टिकली डन अप. आपको हर कहानी के एक थीम के ऊपर एक ब्रॉडवे मिलेगा. देयर इज अलादीन, देयर इज़ अ डिफरेंट थिएटर विद अ डिफरेंट नेम. और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको पूरा हसल बसल मिलेगा. आपको वहाँ ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया वहीं उमड़ कर आ गई है. ये जगह वो है जहाँ पर दुनिया की नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ जो है और जो फेमस इवेंट्स होते हैं उसको यहाँ पर फ्लैश किया जाता है. 3 नाम तो मुझे मालूम है. एक तो लता दीदी का, दूसरा सचिन तेंदुलकर जी का और हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी का. ये इन तीनों के मुझे ऐसा याद है कि इनके इमेजेस यहाँ फ्लैश हुए थे व्हेन दे हैड मेड हिस्ट्री. सो आई एम श्योर देयर मस्ट बी मोर पर्सनैलिटीज whose pictures get flashed on the screen here. So this place is really famous and यहाँ का जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, कहा जाता है people come from all over the world to visit this place on New Year's. So this is day 1. We wind up the day, we board the bus, go back to the hotel and we call it a day. On day 2, we are looking at Philadelphia and Washington DC and the beautiful monuments that we are going to visit. So Philadelphia जब हम गए तो वहाँ पर हमारे को देखना क्या था. We had to see the Independence Hall, the Liberty Bell and the beautiful monuments and the buildings of FBI in Washington DC, the Capitol Hill, which is the President's house, and this is how we start the day. So we go to the Independence Hall, which is in Philadelphia. यहाँ पर एक लिबर्टी बेल है. लिबर्टी बेल के बारे में कहा जाता है कि ये उस टाइम की बेल है जब इसका इस्तेमाल डिक्लेरेशन ऑफ लिबर्टी के लिए किया गया था. इस बेल में एक दरार आ गई है तो वहाँ के लोगों ने इस बेल को एज इट इज़ बना के मेंटेन करके रखा है और उसको उन्होंने ठीक नहीं करवाया बिकॉज दिस बेल इज़ इन मेमोरी ऑफ दैट वेरी डे. इंडिपेंडेंस विजिटर सेंटर में आप देखेंगे कि उसकी दीवारों पर बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स लगाई हुई हैं और आप वहाँ की हिस्ट्री उसके बारे में पढ़ सकते हैं. और इंडिपेंडेंस सेंटर के बाहर एक बेहद खूबसूरत हिस्टोरिकल पार्क भी है जिसके चारों तरफ खूबसूरत बिल्डिंग्स बनी हुई हैं. तो लोग यहाँ पर पार्क में जाते हैं और फोटोग्राफी करते हैं और वहाँ की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से लोगों ने आज भी उन बिल्डिंग्स को मेंटेन करके रखा है कि ये उनकी एक ऐतिहासिक धरोहर है. उस तरह से
विजिटर्स सेंटर के बाद बाहर निकलने के बाद हम लोग वी गो बोर्ड द बस और हम लोग बस लेके जाते हैं टुवर्ड्स द म्यूजियम ऑफ आर्ट। म्यूजियम ऑफ आर्ट जाते समय आप एक बेहद इम्पॉर्टेंट रोड से निकलते हैं जिसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन बुलेवार्ड। इस रोड के दोनों तरफ हर कंट्री का एक फ्लैग लगाया गया है। आप बिल्कुल बच्चों की तरह एक्साइट हो जाते हैं और आप अपने देश का फ्लैग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। पीपल गो रॉन्ग क्योंकि बहुत सारे फ्लैग हमारे देश के फ्लैग से मिलते जुलते हैं। एक ही चीज़ उसको आइडेंटिफाई डिफ्रेंशिएट करती है, वो है उसका चक्र। आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फाइनली वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी कि हमारे देश का झंडा वहाँ फहरा रहा होता है। वहाँ पर जाते समय रास्ते में एक और इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट आपको देखने को मिलता है, वो है रॉडिन्स म्यूजियम। रॉडिन अगस्टिन जो थे वो एक फेमस स्कल्प्टर थे और इनका एक स्कल्पचर है जो बेहद फेमस है जिसका नाम है द थिंकर। आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इनकी और भी स्कल्पचर्स थे जो काफ़ी फेमस थे। फाइनली वी हेड टुवर्ड्स द म्यूजियम ऑफ आर्ट। यहाँ पहुँचने के बाद आपको लगेगा कि आप रोम में दोबारा आ गए हैं। दिस एंटायर प्लेस हैज़ बीन डेवलप वेयर यू कैन गेट द फील ऑफ ग्रीस। यहाँ के जो कंस्ट्रक्शन है, यहाँ के जो पिलर्स हैं, आपको बिल्कुल ग्रीक शैली की याद दिलाएंगे। इस जगह पर 2,40,000 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं और ये इतना फेमस लोकेशन है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको साल में एक बार इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगती है जहाँ दुनिया से जितने भी पॉपुलर जो आर्ट प्रेमी हैं वो यहाँ आके इस रैली में ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं। फिलहाल हम लोग ने वहाँ पर फोटोग्राफ खिंचवाए और उसके बाद इट वॉज टाइम फॉर अस टू बोर्ड द बस एंड हेड एंड टुवर्ड्स वाशिंगटन DC। हम लोग बस में बैठे और हम लोगों ने पूरे शहर में टूर किया, वहाँ की बिल्डिंग्स देखी। आपको देखेंगी वहाँ पर कैपिटल हिल, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का घर है। उसके बाद हमने देखा फिलाडेल्फिया सिटी हॉल, बेहद खूबसूरत बिल्डिंग है एंड इट इज़ एन आर्किटेक्चर्स डिलाइट। आप देखिएगा ज़रूर से, इट्स बीन मेंटेन्ड एंड डन अप वेरी टेस्टफुली। हम लोगों ने देखा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का ऑफिस, FBI का ऑफिस देखा हम लोगों ने। हम बात करते हैं, आपने सुना होगा FBI हेडक्वार्टर्स, दैट इज़ व्हाट वी सॉ देयर। Then we also saw the Lincoln Monument, we saw the African American History का जो म्यूज़ियम था वो भी हमने वहाँ देखा। इन सब खूबसूरत बिल्डिंग्स को देखने के बाद लगा कि वाकई there must have been so much of effort और ये इतनी फेमस इसीलिए हैं कि लोग यहाँ इनको देखने के लिए आते हैं। So after having visited the monuments, we headed back to the hotel. And this is how we concluded the first 2 days of our travel. So what we did was we had visited the Statue of Liberty, we saw the Charging Bull, we went to the One World Observatory, the Times Square, and we saw Philadelphia and Washington DC. So this was what we visited on the East Coast of America. मेरे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी हर्शीज़ चॉकलेट फैक्ट्री के बारे में, नियाग्रा फॉल्स, शिकागो और बाकी की मनमोहक जगहें जो हमने देखी। Please stay tuned, do like, subscribe and share my channel. My name is Dr. Neeta Singh and thank you for watching Dr. Neeta's Travel Verse.